हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा भौतिक शास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसका टॉपिक हमारा चलेगा समान रूप से त्वरित गति। ठीक है। इससे पहले हम दोस्तों निर्देश तंत्र एक सरल रेखात्मक गति पर चर्चा कर चुके हैं और समान और असमान गति को हमने डिफाइन किया था। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे समान रूप से त्वरित गति। तो हमारा ये टॉपिक चलेगा समान रूप से त्वरित गति। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। बात करते हैं दोस्तों समान गति की। समान गति या असमान गति और समान रूप से त्वरित गति यानी कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस टॉपिक पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे दोस्तों, हम पहले मोशन को समझेंगे और उसके बाद फिर इन चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस पर हम टॉपिक चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले क्लास में हमारा क्लास 2 आप देख सकते हैं। लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिकली प्रीवियस क्लास को थोड़ा अटेंड करना ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को समझिए और साथ ही हम एमसीक्यू के माध्यम से भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे दोस्तों। तो आप क्लास में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही चैनल पर बने रहें। सर्वप्रथम बात करेंगे दोस्तों गति पर। मोशन मोशन क्या है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो अगर वो पोजीशन को चेंज करती है या इनके समय के साथ अपना स्थान चेंज करती है, तो ये कह सकते हैं हम कि वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु को हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, यानी कि टाइम चेंज होता है तो अपनी पोजीशन भी चेंज करता है, तो उसे उसे क्या कहा जाता है, उसे गति कहा जाता है। यानी कि समय के साथ अपनी स्थिति में जो चेंज करता है, यानी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विद टाइम इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। यानी कि चेंज इन पोजिशन। ठीक है, पोजिशन चेंज किसके साथ, टाइम के साथ अगर चेंज कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं उसको कि ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी कि वो गति कर रहा है। अब बात हमें करनी है दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत मेनली हमको चर्चा करनी है यूनिफॉर्म मोशन यानी कि समान गति एंड असमान गति। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों समान गति की, तो इसको इंग्लिश में हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो इक्वल इंटरवल उसको समय उतना ही लग रहा है, जैसे 1 घंटे में माना 30 किलोमीटर चल रही है कोई गाड़ी, अगले 1 घंटे में भी 30 किलोमीटर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यानी कि उसके स्पीड में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। तो ऐसे में अगर वस्तु समान समय अंतराल में समान डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ऐसी स्थिति को समान गति कहते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पर अगर कवर कर रहा है, तो इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन ऑब्वियसली कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूसरा समझ लीजिए, जैसे एक कार क्या है 2 सेकंड में 10 मीटर चलती है, तो वो क्या है, तो यह समान गति है, क्योंकि हर 2 सेकंड में कितना चली है, 10 मीटर। तो अगले 2 सेकंड में फिर कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी, फिर अगले 2 सेकंड और लगेंगे तो 30 मीटर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में अगर आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो समान मोशन है, समान गति है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। समान गति की विशेषता क्या है दोस्तों, एक तो वेग यानी कि स्पीड स्थिर रहता है। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इस ऐसे में क्या होता है कि उसकी जो स्पीड है यानी कि उसकी जो वेग है, चाल है उसकी, वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। मतलब लगातार उतना ही चलना है उसने। जैसे 2 सेकंड में 10 मीटर चला, तो अगले 2 सेकंड में भी 10 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चला भाई, 5 मीटर। तो फिक्स स्पीड है। तो इसको हम, ये इसकी विशेषता होती है समान गति की। और त्वरण क्या होता है, वेग में चेंज ही नहीं हो रहा, तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अब आपको पता है जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में त्वरण क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है।
ए इज इक्वल टू क्या होता है डी वी अपॉन डी टी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो टाइम में अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ तो वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समान गति में एक्सेलरेशन शून्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, लेकिन हम किसी टॉपिक को अगर कवर करेंगे तो हम बेसिक से लेके आगे को हार्ड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान समझनी है। अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति को पढ़ेंगे। असमान गति क्या है दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको कहेंगे जब कोई वस्तु समान समांतरालों में असमान दूरी तय करती है। ठीक है, अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा कि जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको कभी ज़्यादा कभी कम, टाइम तो उतना ही लेगा लेकिन टाइम डिस्टेंस क्या है कम और ज़्यादा। जैसे आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है तो कहीं पर तो उसको ट्रैफिक नहीं मिलता है तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में वो आधे घंटे में काफ़ी डिस्टेंस को कवर कर लेती है। लेकिन कहीं पर जब ट्रैफिक आ जाता है तो आपने देखा होगा एक एक दो दो घंटे गाड़ी को रुकना पड़ता है और 1 किलोमीटर चलने में उसको 1 घंटे का समय लग जाता है। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि असमान गति है। ठीक है, तो असमान गति को कहने का मतलब है जब कोई वस्तु समान समांतराल में असमान दूरी तय करती है, मतलब इक्वल डिस्टेंस जो है सॉरी इक्वल टाइम में जो है डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो अलग अलग कवर कर रही है लेकिन टाइम सेम ले रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कहते हैं। जैसे एक बस जो भीड़ के कारण कभी तेज़ कभी धीमी चलती है। ठीक है, तो जब ट्रैफिक में होती है तो बहुत जो है धीमी चलती है, और अगर कभी जो है खुले रोड में मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाती है, वो कभी तेज़ चलती है। तो ऐसी स्थिति को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, एक तो इसकी जो मेन जो है पॉइंट हैं जो अपने नोट करने हैं वो क्या है, वेग यानी कि वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड जो है बदलती रहती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मतलब इसको आप नोट कर लीजिए कि एक तो असमान गति में क्या होता है, स्पीड बदलती रहती है, और दूसरा क्या होता है, त्वरण जो है जीरो कभी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले राउंड में माना वो 30 किलोमीटर चला, ठीक है 1 घंटे में, ठीक हो गया 1 आवर में। अगर वो दूसरे राउंड में जो है 40 किलोमीटर चल गया 1 आवर में, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन चेंज हो गया ना। जो है पहले राउंड में 30 किलोमीटर इन 1 आवर और सेकेंड राउंड में 40 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो ये स्थितियाँ क्या है, तो दोनों में आपका एक्सेलेरेशन निकालोगे तो अलग अलग आंसर आएगा। तो एक्सेलेरेशन जो है इक्वल हो ही नहीं सकता, त्वरण इसमें सेम हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं हम इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति, यानी कि जब गति को जो है वस्तु की गति जो है समान नहीं रहती उसको असमान गति हम कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है एनसीईआरटी क्लास 9th लेवल से। बढ़ते बढ़ते हम 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, सभी लेवल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेंड करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों समान रूप से त्वरित गति यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो समान रूप से त्वरित गति क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान मात्रा में बदलता है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल क्वांटिटी में चेंज होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस गति को हम समान रूप से त्वरित गति कहते हैं। when the velocity of an object changes by equal amount in equal interval of time। ठीक है, तो जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतरालों में समान मात्रा में बदलता है तो उस गति को क्या कह देते हैं हम, समान रूप से त्वरित गति, उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हम उसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, जैसे नीचे गिरता हुआ पत्थर, फॉलिंग स्टोन, यानी कि एक पत्थर अगर नीचे गिर रहा है तो उसका क्या होगा, तो पत्थर जब ऊपर से नीचे गिरेगा दोस्तों तो क्या होगा, वेग समान अंतरालों में समान मात्रा में बदल रहा है। इट मीन्स क्या है कि जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे को आता है दोस्तों तो उसकी क्या हो जाती है, उसका वेग बढ़ता जाता है, यानी कि बहुत तेज़ी से नीचे को आता है। ठीक है, और जितने ज़्यादा डाउन में आएगा उतने तेज़ी से वो ज़मीन पर टकराएगा। समझ गए ना। तो ऐसे में क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज है, तभी तो तेज़ी से टकराया। तो वेलोसिटी चेंज होगा किसके साथ, टाइम के साथ। अगर इक्वल टाइम डिस्टेंस के साथ अगर वो जो है वेलोसिटी में उसका चेंज आ रहा है तो इट मीन्स उसको हम क्या कह देते हैं, समान रूप से त्वरित गति, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं।
ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। जैसे विराम जो है स्थिरावस्था से चलती हुई ट्रेन। अब आपने देखा होगा जब ट्रेन चलती है, स्टार्ट होती है, तो ट्रेन पहले विरामावस्था में होती है, धीरे 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 आगे बढ़ती है। पहले आपको पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेन चलने लग गई है। धीरे 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 मोशन होगा तो ट्रेन गति करेगी और बढ़ते 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 धीरे धीरे ट्रेन अपने फास्ट रूट उसमें आ जाती है, स्पीड में आ जाती है। तो वहाँ पर उसने क्या किया, त्वरित गति इसको कहते हैं, समान रूप से त्वरित गति इसको कहा जाता है। तो विरामावस्था से चलती हुई ट्रेन की गति जो है कैसी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और नीचे गिरता हुआ पत्थर है, फॉलिंग स्टोन क्या है, ये भी जो है त्वरित गति का एक एग्जाम्पल है दोस्तों। अब बात करेंगे समान रूप से त्वरित गति के सूत्र, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके 3 सूत्र होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू इक्वल्स ए टी। तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। और सेकेंड वन क्या है आपका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर कितनी हो रही है, यू टी इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो है, थर्ड है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये समान रूप से त्वरित गति के सूत्र हैं, जहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। तो ये आपका समान रूप से त्वरित गति का सूत्र है, ठीक है। तो 3 कंडीशन आपकी ये बनती हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये 3 के 3 पॉइंट है दोस्तों, 3 के 3 फॉर्मूले जो है आपके फिजिक्स के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये गति के सूत्र हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। इनको नोट कर लेंगे। जहाँ पर वी क्या होता है दोस्तों, आपका अंतिम वेग होता है, ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। और u आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग होता है। और a क्या है, एक्सेलेरेशन है। t क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है ना, समय हो गया। और s जो है डिस्टेंस होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम गति से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन अलग से निकाल सकते हैं, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेग परिवर्तन यानी कि डी वी अपॉन डी टी। एंड एस अगर आपको डिस्टेंस कवर करनी है तो डिस्टेंस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कवर करेंगे। और वी अगर फाइनल वेलोसिटी मिले निकालनी हो तो इनिशियल वेलोसिटी ज़रूर दी रहेगी और टाइम आपको एक्सेलेरेशन के साथ दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ इसमें समझनी ज़रूरी है। अब बात करेंगे दोस्तों समान रूप से मंदित गति, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, समान रूप से मंदित गति। तो समान रूप से मंदित गति क्या है दोस्तों, जब वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान मात्रा से घटता है तो इसको बोलते हैं रिटार्डेड मोशन, ठीक है। यानी कि अगर वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान तरीके से घट रहा है, घटता है, तो गति को समान रूप से मंदित गति कहते हैं। क्या कहते हैं, समान रूप से मंदित गति कहते हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यानी कि समान रूप से मंदित गति, यानी कि समय के साथ जो वस्तु है या कोई भी वाहन है, कुछ भी है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो मोमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, अगर उसकी मोमेंट जो है समान रूप से कम हो रही है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, उसको कहते हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा समान रूप से मंदित गति। जैसे एग्जांपल है दोस्तों, जैसे ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन जो है एक बार रुकेगी, जब रुकेगी तो पहले तो बहुत हाई स्पीड में होएगी, धीरे स्लो होएगी, धीरे स्लो होएगी, धीरे स्लो होएगी, स्पीड कम होते 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 एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ट्रेन विरामावस्था में आ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसा हमने जो है स्पीड बढ़ने की बात कही थी, वैसे समान रूप से घटती गति इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं समान रूप से मंदित गति, इसको ध्यान रखिएगा। ये कॉल्ड यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अब बात करते हैं दोस्तों जो मुख्य तालिका अंतर क्या क्या है। जैसे अब हमारे पास जो समान गति है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि दूरी और समय का जो संबंध है ना, टाइम और ड्यूरेशन, और टाइम ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो हम बात करेंगे। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो समान समय में समान दूरी कवर होएगी, और अगर
जो है असमान गति है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो ऐसी स्थिति में समान समय अंतराल में असमान दूरी कवर करेगा, ठीक है ना। और थर्ड में क्या है कि समान रूप से त्वरित गति के लिए इसमें क्या होगा, समान समय में वेग में समान वृद्धि होएगी, और समान रूप से मंदित गति में क्या होगा, मंदित गति में समान समय में वेग में समान कमी आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है। तो समान रूप से त्वरित गति में क्या हुआ, समान समय में वेग में समान वृद्धि हुई, और समान रूप से मंदित गति में क्या हुआ कि वेग में जो है समान रूप से वेग में समय के साथ जो है कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं समान रूप से मंदित गति, ठीक हो गया। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे आज की क्लास के अंतर्गत। नेक्स्ट हम जो है नया टॉपिक पे फिर से डिस्कशन करेंगे दोस्तों। लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, समान गति में वस्तु का वेग कैसा होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है समान वेग समान गति कर रहा है तो उसमें वेग कैसा होगा। तो दोस्तों जब गति समान हो रही है तो वेग क्या होगा, वेग चेंज ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वेग क्या होगा, स्थिर रहेगा भाई, ठीक है ना। जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जो है अनचेंज्ड हो जाएगी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी भी तो यूनिफॉर्म होएगी ना, कंटिन्यू स्थिर रहेगी। तो समान गति में वस्तु समान समय में समान दूरी कवर करेगी, तो उसका वेग ही नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, एक्सेलेरेशन इज जीरो, ठीक है। तो वेग परिवर्तन नहीं होता, एक्सेलेरेशन जीरो हो जाता है। तो ये हो गया समान गति का मेन पॉइंट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला है समान समय में असमान दूरी तय करने वाली गति कहलाती है। अगर समान समय में असमान दूरी तय करे तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, ऐसी गति को कहा जाता है दोस्तों असमान गति। यानी कि दूरी जो है कुछ दूरी को कवर करने के लिए कुछ टाइम ले लिया, लेकिन नेक्स्ट दूरी को कवर करने उतनी दूरी को कवर करने के लिए अगर ज़्यादा टाइम ले लिया तो असमान गति हो गया। या कम समय में अधिक दूरी तय कर दी तो वहाँ पर भी असमान हो जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पहले हाफ के अंतर्गत यानी कुछ टाइम के अंदर माना 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है तो अगले 1 घंटे में भी अगर 20 किलोमीटर चल रहा है तो समान गति, और अगर अगले 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चल देता है तो असमान गति हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका समान समय में असमान दूरी कवर करने को हम कहते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों समान रूप से त्वरित गति में त्वरण। अब जब गति समान रूप से त्वरित है तो ऐसे में त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि अगर उसका वेग परिवर्तन समान रूप से हो रहा है तो त्वरण जो है आपका स्थिर हो जाएगा, क्योंकि हर बार वेग में चेंज क्या हो रहा है, वो त्वरित गति जो हो रही है ना समान रूप से हो रही है, और समान रूप से त्वरित गति में जो त्वरण होता है दोस्तों वो स्थिर रहता है, क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और समान अंतराल में समान मात्रा में बदलता है वेग, तो त्वरण शून्य हो जाएगा। अर्थात जो एक्सेलेरेशन होगा वो त्वरित गति में त्वरण जो हो जाएगा वो स्थिर रहेगा, कंटिन्यू स्थिर रहेगा, जीरो नहीं होगा, यानी कि स्थिर रहेगा। जैसे आप अगर त्वरण निकालेंगे तो पहले राउंड में भी त्वरण उतना ही आएगा, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए 2 सेकंड में 10 मीटर की हमने बात की थी, तो 2 सेकंड में अगर 10 चल रहा है तो इट मीन्स क्या हुआ, 10/2, ये एक्सेलेरेशन कितना आ गया, 5 आ गया ना, ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो भाई वही हर बार वो उतना ही 10-10 मीटर, हर 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है तो इट मीन्स वो त्वरण क्या हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु विश्राम से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा। भाई अगर विश्राम से वस्तु चल रही है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि भाई वस्तु विश्रामावस्था में थी, वहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अंतिम वेग उसका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर वस्तु विश्राम से चलना प्रारंभ करती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू हो जाता है दोस्तों जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्राम का जो मीनिंग होता है दोस्तों इसको अच्छे से समझ लें, विश्राम का मतलब होता है स्थिर अवस्था, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा उसमें, सीधे सीधे शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो विश्रामावस्था की बात अगर जब भी आए क्वेश्चन में तो समझ लीजिए u इज इक्वल टू आपने जीरो रखना है, तब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है।
अब बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन में, समान रूप से त्वरित गति का प्रथम समीकरण कौन सा है। अब देखिए समान रूप से त्वरित गति के लिए जो प्रथम समीकरण है वो क्या है आपका, जैसे यहाँ पर दिया है एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, ये तो सेकेंड इक्वेशन है। वी इजक्वल टू यू प्लस ए टी, बिल्कुल यही सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समान रूप से जब त्वरित गति होती है तो इसका जो समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और v इसमें जो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग है, और u इसकी प्रारंभिक वेग है, और a इसमें त्वरण है, t इसमें क्या है, समय है। ठीक है ना, तो समान रूप से त्वरित गति का प्रथम समीकरण हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों असमान गति में त्वरण। अब जब असमान गति होती है तो इसमें एक्सेलेरेशन क्या होगा। भाई जब गति ही असमान हो रही तो त्वरण भी तो अस्थिर हो जाएगा ना। कहने का तात्पर्य त्वरण स्थिर कैसे रहेगा, हर बार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य तो नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। स्थिर भी नहीं हो सकता, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता। तो क्या बचेगा, अस्थिर। अस्थिर का मतलब होता है मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है ना, हम ये नहीं कहेंगे कि हर बार कांस्टेंट है, इसकी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये क्या होगी, ये गतिशील होगी, मतलब चेंजेबल होगी। क्या होगी, चेंजेबल, अस्थिर हो जाएगी। तो असमान गति में वेग लगातार बदलने के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, जो त्वरण हो जाएगा वो अस्थिर हो जाता है। अगला प्रश्न है समान गति में त्वरण का मान। अब जब गति समान होती है तो उसमें एक्सेलरेशन का मान क्या होता है, जैसे शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक बदलता रहता है। तो समान गति में त्वरण का मान क्या होता है दोस्तों, जब गति समान होती है तो उसमें वेग नहीं बदलेगा, और वेग नहीं बदलेगा तो इसलिए त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर धनात्मक, ऋणात्मक बदलता रहता है, तो तीनों के तीनों रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, समान गति में त्वरण या तो स्थिर रहता है या शून्य आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण। भाई अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण कैसा होगा। जैसे देखिए, अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में फिर 40 किलोमीटर चल गया, अगले 1 घंटे में फिर 50 किलोमीटर चल गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले में 30, दूसरे में 40, तीसरे में 50। अगर हम इसको टाइम के साथ निकालें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जिसने जितना उसने वेलोसिटी कवर की है, डिस्टेंस मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी के लिए, बट यहाँ पर हम जो है 30 अगर डिस्प्लेसमेंट को मान रहे हैं तो अपॉन टाइम, टाइम कितना ले रहे हो, 1 आवर। तो 30 को अगर 1 आवर यानी कि 60 से आप 60 मिनट या 60 सेकेंड से आप इसको 3600 सेकेंड से अगर उसको डिवाइड करोगे तो आंसर बदलता रहेगा। 40 को करोगे तो फिर और बदलेगा, 50 को करोगे तो और बदलेगा। तो वेग बढ़ता है तो त्वरण भी क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो जब वेग में वृद्धि होती है तो त्वरण सकारात्मक होता है, जिससे हम त्वरण कहते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समान रूप से मंदित गति में वेग। अब जब गति जो है समान रूप से मंदित है, यानी कि घट रही है, मंदित का मतलब होता है घटना। तो अगर समान रूप से अगर गति घट रही है तो वेग क्या होगा, तो वेग भी क्या होगा, समान रूप से घटता जाएगा ना। अगर मंदित गति हो रही है तो वेग क्या होगा, घटेगा। जैसे रुकती हुई ट्रेन को ले लो, पहले स्पीड में आई, फिर धीरे स्लो हुई, धीरे स्लो हुई, धीरे स्लो हुई है, एक बार ऐसी आ जाती है कि वो बिल्कुल विरामावस्था में आने लगती है, विश्रामावस्था में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम समान रूप से घटता वक्र इसका प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, ये ऐसे करें डाउन। ठीक है ना, और ऐसे भी हो सकता है, बट ये नीचे, समझ रहे हैं, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है समान रूप से त्वरित गति में वेग समय ग्राफ। अब देखिए समान रूप से अगर त्वरित गति हो रही है तो वेग और समय का ग्राफ क्या आएगा, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जो है सीधा बनेगा ऐसे। ठीक है, वेग और जो है वेग और टाइम का जो ग्राफ बनेगा दोस्तों कैसा बनेगा, सीधी रेखा बनेगी। कैसे बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। तो इट मीन्स बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गति का एसआई मात्रक क्या है। तो गति का मोशन का जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों वो होती है मोशन के लिए मीटर पर सेकंड। क्या होगी, मीटर पर सेकंड जो है गति का
SI मात्रक होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ गति, तो इसलिए जो है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्वरण की SI इकाई क्या है? तो त्वरण की SI इकाई क्या हो जाएगी? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग का मात्रा क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकंड होता है, और इसमें चेंजेस, ठीक है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। तो dv का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो फाइनली क्या बन जाएगा इसके? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। त्वरण की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, समान गति में वेग समय ग्राफ कैसा होता है? तो समान गति में वेग समय ग्राफ दोस्तों सीधे सीधे है, या फिर मैंने बता दिया है ये कैसा होता है। ये होता है क्षैतिज सीधी रेखा। कैसा होता है? वेग स्थिर होने के साथ ग्राफ क्षैतिज रेखा में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर समान गति की बात आती है, जो वेग स्थिर है तो जो ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा बनेगा, क्षैतिज में बनेगा। इस तरीके का हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा? ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा, सीधे सीधे क्या बनेगा? सीधी रेखा बनेगी, ये इस तरीके से। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इतनी है तो टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, टाइम भी बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी भी उसी स्पीड में रहेगी। तो वेग में जो वेग समय ग्राफ होगा, क्योंकि समान गति हो रही है, तो ये क्षैतिज रेखा बन जाएगी दोस्तों। क्या बन जाएगी? क्षैतिज रेखा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप इस चीज़ को करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, आपको लगातार क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, और इस चीज़ का आप नोट करिएगा। अगला है दोस्तों, यदि कोई कार समान समय में 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर की दूरी तय करे तो गति कैसी हो गई? भाई अगर एक सेकंड में 5 मीटर, अगले एक सेकंड में 10 मीटर, अगले एक सेकंड में 15 मीटर, अगर इस तरीके डिस्टेंस कवर कर रही है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? असमान गति कहेंगे। क्या कहेंगे? असमान गति, ऐसी गति को कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूरी जो है बदल रही है दोस्तों। पहले 5 मीटर है, फिर 10 हो जा रही है, फिर 15 हो जा रही है, और कार समान समय कितना ले रही है? समान समय ले रही है। तो इट मीन्स ऐसी गति को हम असमान गति कहते हैं। अगला है, समान रूप से त्वरित गति का दूसरा समीकरण कौन सा है? तो त्वरित गति का जो दूसरा समीकरण है वो है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर लिया है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन है ये, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, समान रूप से त्वरित गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? तो समान रूप से त्वरित गति का जो तीसरा समीकरण है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण कौन सा है? जैसे नीचे गिरता हुआ पत्थर। तो नीचे गिरता हुआ पत्थर क्या होता है दोस्तों? पहले उसकी वेग कम होता है, धीरे 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 जितनी नीचे उसको गिरना होगा, वैसे वैसे उसकी स्पीड जो है, गति जो है उसकी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो नीचे गिरता हुआ जो पत्थर है उसकी गति जो है समान रूप से त्वरित गति कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो अर्थ है दोस्तों वो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण से उस वस्तु का वेग जो है बढ़ जाता है, इसलिए यह समान रूप से त्वरित गति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, असमान गति में कौन सी मात्रा बदलती है? तो असमान गति जब हो तो कौन सी मात्रा बदलेगी? समय, दूरी, वेग या त्वरण। तो जब गति असमान होगी दोस्तों तो बदलेगा क्या? वेग बदलेगा। ठीक है ना, वेग चेंज होता रहेगा, कभी कितना ऐसे करके बदलता रहेगा। तो असमान गति में क्या हो जाता है? वेग परिवर्तित होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, समान गति का उदाहरण कौन सा है? तो समान गति का उदाहरण कौन सा है? जैसे साइकिल जो कभी तेज कभी धीमी, बिल्कुल गलत। उसके बाद ट्रेन जो लगातार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है,
तो यानी कि एक ट्रेन है, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो ऐसी स्थिति में वो किसका उदाहरण है? ये जो है समान गति को रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि u इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t इज इक्वल टू 2s, तो v इज इक्वल टू क्या होगा? तो दोस्तों बहुत आसान से ये क्वेश्चन है, इसमें आपको u की वैल्यू भी दे रखी है और आपके पास जो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, यानी कि गति का जो पहला समीकरण है समान गति के लिए, तो वो वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा, क्योंकि u आपको पता है 0 दे रखा है तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और a कितना दे रखा है 10 और टाइम कितना दे रखा है 2, ठीक है। तो 0 प्लस 10 टू 20, तो u इज इक्वल टू कितना, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधे सीधे v इज इक्वल टू आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u आपको दे रखी है 0, एक्सेलेरेशन आपको दे रखा है, त्वरण दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो इससे आपका जो है जो v की वैल्यू आएगी दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम फिजिक्स की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। और साथ ही दोस्तों अगर आपको आपके PDF के फॉर्म में चाहिए, पूरे वो चाहिए, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 399 में हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पूरी हेल्प की जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको मेंबरशिप ले लेनी चाहिए, क्योंकि हम इसी क्लास को फिर बहुत बेहतरीन तरीके से आपके साथ प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं और आपको एक मजबूत तैयारी फिजिक्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों फिजिक्स की क्लासेस बहुत कम आपको देखने को मिल रही हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर बिल्कुल अपना डेडिकेशन दीजिए और हम भी आपको पूरा 100% एफर्ट करेंगे कि आपकी सक्सेस में हम भी भागीदार बन सकें। तो इसलिए जो है चैनल पर बने रहें, चैनल को ज्वाइन कर लें, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं है दोस्तों, 399 की मेंबरशिप है और बहुत आसान सा है सब कुछ, इसलिए जो है मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।